तो आज की कहानी है ब्रेंडा और उसके फैमिली के बारे में। ब्रेंडा का हस्बैंड का हाल ही में डेथ हुआ था और इसीलिए उन्हें फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। ब्रेंडा के पास ज्यादा पैसा नहीं था और इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ उसके मॉम के घर शिफ्ट हो रही थी। और इस दौरान रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी लाइफ ही बदल जाता है। तो आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एंड ऑफ द रोड। ये मूवी 2022 की है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरू में हम ब्रेंडा को एक ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं। वहाँ पे उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था तो इसीलिए उसे अपना दूसरा कार्ड यूज करना पड़ता है। ब्रेंडा के पास पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हम देखते हैं ब्रेंडा बहुत दुखी थी और वो परेशान भी थी। खैर घर जाकर ब्रेंडा अपनी बेटी कैली और बेटा कैम और ब्रेंडा का भाई रेजी को लेकर ट्रिप में निकलने की तैयारी करती। कैम बाहर से नहीं जाना चाहता था लेकिन ब्रेंडा कैम को बहुत ही मुश्किल से मनाता है। जाने से पहले ब्रेंडा घर में अपनी बिताई हुई पुराने दिनों को याद करती हुई बहुत ही दुखी हो रही थी। तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो लोग कब तक उनके घर पहुँचेंगे और फिर वो लोग ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं एक आदमी पैसों से भरा एक बैग दो आदमी को दे रहे थे। वो पैसा मिस्टर क्रॉस का था। मिस्टर क्रॉस एक बहुत बड़ा माफिया थे और वो पैसे उनके ड्रग्स के थे। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को मार के वो पैसे अपने पास रख लेता है। शिफ्ट होने की वजह से रास्ते में कैली और कैम का मूड बहुत ही खराब था तो इसीलिए ब्रेंडा अपने बच्चों से कहती है कि ब्रेंडा की डैड एक कर्नल थे और तो इसीलिए उन्हें भी बहुत बार घर चेंज करना पड़ा था। उन्होंने उसको बचपन में बहुत कुछ सिखाया है जैसे कि बंदूक चलाना, शिकार करना, लड़ना और कब नहीं लड़ना। रास्ते में कुछ काम चल रहा था तो इसीलिए वो लोग दूसरी रोड ले लेते लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला था कि वो लोग रॉन्ग वे की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ पर ब्रेंडा जब कुछ सामान ले रही थी तभी वहाँ का एक आदमी ब्रेंडा से पूछता है कि क्या आप लोग भटक गए हो और रात यहीं पर बिताएंगे। ब्रेंडा को उनका बात अजीब लग रही थी तो इसीलिए ब्रेंडा कैली को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वहाँ पर दो लड़का कैली को देखकर गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और इसीलिए कैली उन्हें फिंगर दिखाती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय जाने के बाद वही दो लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके गाड़ी को धक्का मारने लगते हैं। कैली अपने मॉम को बताती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और गैस स्टेशन वाली बात को भी, जो सुनकर ब्रेंडा को बहुत गुस्सा आती है। वो कैली को बताती है कि तुम्हें उनके मुंह लगने की क्या जरूरत थी, वैसे भी वहाँ का हालत ठीक नहीं था। कुछ समय बाद वो लड़के अपने आप से ही वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सब ठीक हो गया है लेकिन आगे जाने पर उन्हें वो दो लड़के फिर से दिखाई देते हैं। वो लड़के दूसरी तरफ से जाकर उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा था। रेजी को उन पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन ब्रेंडा उसे बाहर जाने से रोकती है और खुद उन लड़कों से बात करने जाती है। वो लड़के ब्रेंडा को कार में गन दिखा के उसे डरा के उससे जबरदस्ती माफी मांगवाती है। उसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कैम बहुत दुखी था तो ब्रेंडा उसे संभालती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग रात के लिए एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ पर रात में उन्हें अपने बगल वाले रूम में गोली की आवाज सुनाई देती है। ब्रेंडा एक नर्स थी और इसीलिए वो उस इंसान की मदद करने के लिए साइड वाले रूम में जाती है। वहाँ पे वो एक आदमी को देखती है जिसको किसी ने गोली मार दिया था। उस आदमी की गले में गोली लगा था। ब्रेंडा उसकी मदद करती है और रेजी को बाथरूम से टॉवल्स लाने को कहती है जहाँ पर रेजी एक बैग को देखता है और वो आदमी वही था जिसने मिस्टर क्रॉस का पैसा लेकर भागा था। ब्रेंडा उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वो आदमी मारा जाता है। खैर सुबह वहाँ पे पुलिस आते हैं और कैप्टन जेडी इस केस के इंचार्ज थे। वहाँ पे आकर जेडी ऑफिसर से विटनेस के बारे में पूछते हैं जहाँ पे ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो लोग अच्छे इंसान लग रहे थे तो इसीलिए उन्होंने उनका स्टेटमेंट लेकर उन्हें वहाँ से जाने दिया। जो सुनकर जेडी खुद ब्रेंडा से कांटेक्ट करता है और ब्रेंडा को वापस आने को कहती है पर ब्रेंडा मना करके फोन काट देती है क्योंकि वो उस जगह पे अपने बच्चों को फिर से नहीं ले जाना चाहती थी। तो इसीलिए जेडी को अब ब्रेंडा के ऊपर शक हो रहा था। तभी ब्रेंडा को मिस्टर क्रॉस के आदमी का कॉल आता है और वो ब्रेंडा को उन पैसों को वापस लौटाने को कहता है पर ब्रेंडा समझ ही नहीं पाती कि वो किस पैसों के बारे में बात कर रहा है। ब्रेंडा को ये एक स्कैम कॉल लग रहा था तो इसीलिए वो फोन काट देती है। उसके बाद वो लोग जब एक कैफे में थे तब रेजी ब्रेंडा को पैसों से भरा हुआ एक बैग दिखाता है जिससे उनका लाइफ सेट हो सकता है। उन पैसों को देखकर ब्रेंडा समझ जाती है कि वो आदमी इन पैसों के बारे में ही बात कर रहा था। इन पैसों को उठाने के लिए ब्रेंडा रेजी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है।
क्योंकि इस हरकत के लिए अब मिस्टर क्रॉस के आदमी उनके पीछे पड़ गए थे और इस पैसों के लिए मिस्टर क्रॉस के आदमी उन्हें मार भी सकते थे। खैर ब्रेंडा उस नंबर पे कॉल करके उन पैसों को लौटाने की बात करती है और फिर खुद एक होटल बुक करके होटल के अंदर कैबिनेट में वो बैग रख के लोकेशन मिस्टर क्रॉस के आदमी को सेंड कर देती है, पर उसे ऐसा करते हुए एक लड़की देख लेती है। उसके बाद ब्रेंडा अपने फैमिली को लेकर ओल्ड ब्रावो नाम की एक छोटे से टाउन में जाती है जहाँ पर कैम अकेला टॉयलेट करने जाता है तो मिस्टर क्रॉस के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर ब्रेंडा को कॉल करके अपने बेटे के बदले खुद वो पैसा लेकर उसे पुराने खंडर मिलने बुलाता है और फिर ब्रेंडा फिर से होटल वापस लौटती है उन पैसों के लिए, जहाँ पर पुलिस उसका पीछा करता है। लेकिन जेडी उन्हें ब्रेंडा का पीछा करने के लिए मना करता है क्योंकि अगर मिस्टर क्रॉस के आदमी को पता चलेगा कि पुलिस ब्रेंडा का पीछा कर रहा है तो मिस्टर क्रॉस ब्रेंडा को भी मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ रेजी कैली को सब कुछ सच बताता है। ब्रेंडा मोटेल जाकर देखती है कि वो पैसे वहाँ पे नहीं थे, तभी वो उस लड़की को देखती है जो वो पैसा लेकर भाग रही थी। ब्रेंडा उसका पीछा करती है। ब्रेंडा उसके कार को पीछे से धक्का देकर गाड़ी को पलट देती है और अपने बैग लेकर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उस लड़की की टीम मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो लड़की ब्रेंडा को पीछे से मार के उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रेजी और कैली ब्रावो सिटी के बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेंडा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे जेडी आ जाता है और वो उनसे ब्रेंडा के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि अगर ब्रेंडा ने मिस्टर क्रॉस के पैसे वापस नहीं लौटाए तो उनकी मौत कंफर्म है क्योंकि मिस्टर क्रॉस एक क्रिमिनल थे और उसने अब तक 50 से भी ज्यादा मर्डर्स कर चुके थे। मर्डर के बात सुनकर कैली बहुत डर जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ पैसा पाकर वो लोग बहुत खुश थे और इसीलिए वो लोग एंजॉय कर रहे थे, जिसका फायदा उठाकर ब्रेंडा खुद को चुरा लेती है। लेकिन उसे ये करता हुआ एक लड़का देख लेता है और उसे पकड़ के उनके लीडर मैस के पास ले जाता है। ब्रेंडा अकेले ही उन पर काफी भारी पड़ती है। वो एक एक करके सबको मारने लगती है और फिर ब्रेंडा उन्हें बताती है कि वो पैसे मिस्टर क्रॉस के हैं। मिस्टर क्रॉस का नाम सुनकर वो सभी डर जाते हैं और सारे पैसे बैग के अंदर डाल देते हैं और फिर जाने से पहले मिस ब्रेंडा को इन सब के बारे में मिस्टर क्रॉस को बताने के लिए मना करता है और फिर ब्रेंडा पैसा लेकर वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ जेडी कैली और रेजी की सेफ्टी के लिए उन्हें उसके घर ले जाता है, जहाँ पर वो रिवील करता है कि कैम उसके पास है, यानी जेडी ही मिस्टर क्रॉस था और उसी ने उस दिन उस आदमी को मोटेल में मार दिया था। जेडी की वाइफ भी उसके साथ ही था। उसके बाद जेडी कैली, रॉजर और कैम को बेसमेंट में लॉक कर देता है और उनकी एक पिक्चर ब्रेंडा को सेंड करके उसे लोकेशन सेंड कर देती है, जो देखकर ब्रेंडा जल्दी से वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करती है, पर रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो पैदल ही उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ कैली बेसमेंट का विंडो तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसे जेडी का डॉग काट लेता है। तभी जेडी नीचे आता है तो वो तीनों गर्म पानी में ब्लीच मिला के जेडी के ऊपर डाल देता है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर वेल से टकरा के कैली नीचे गिर जाती है। वेल कैली को सीजर से मारने की कोशिश करता है, पर वो रेजी को लग जाता है। तभी कैम के हाथ एक बंदूक लग जाता है और फिर वेल को गन पॉइंट में रख के वो लोग उसे बेसमेंट में जेडी के साथ बंद कर देते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ब्रेंडा मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि ऑफिसर जेडी ही मिस्टर क्रॉस है और उनके पैसे मिलने के बाद वो लोग उन सभी को मार देंगे और इस बार रेजी पैसों का बैग उनके साथ ले जाने को कहता है, पर ब्रेंडा नहीं मानती और रास्ते में ही वो बैग रख के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग उनका कार चेक करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जेडी और वेल बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। उनको वो पैसों का बैग मिल जाता है, पर वो लोग ब्रेंडा और उसकी फैमिली को मारने के लिए उनकी फुटस्टेप फॉलो करते हैं और कुछ ही देर जाने पर उन्हें वो फुटस्टेप नहीं मिलते। तभी उन्हें ब्रेंडा की कार की आवाज सुनाई देती है, जो कि रेजी ने ठीक कर लिया था। ब्रेंडा को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी जेडी वेल के साथ अपनी कार लेकर उनके पीछे बढ़ जाता है। दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे थे, लेकिन इस दौरान ब्रेंडा की बंदूक नीचे गिर जाती है और फिर वो खुद भी नीचे गिर जाती है। अपने फैमिली को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करती है। वो जेडी को उसे मार के उसके फैमिली को जाने देने के लिए कहती है और फिर जब जेडी ब्रेंडा को मारने ही वाला था, तभी ब्रेंडा एक फायर वर्क कर उसके गाड़ी के अंदर फेंक देती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर जेडी का बंदूक वेल के ऊपर चल जाती है और वेल की वहीं पे मौत हो जाती है और फिर कार एक बड़े से पेड़ में जाकर टकराता है, जिससे जेडी का भी मौत हो जाता है और फिर कार में भी आग लग
जाता है, जिससे वो पैसों की बैग भी जल जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे रेजी कहता है कि बिल वो देगा, जो सुनकर ब्रेंडा को रेजी पर शक होता है क्योंकि रेजी के पास कोई भी पैसे नहीं थे। और तभी रेजी कुछ पैसे निकालता है जो उसने मिस्टर क्रॉस के बैग से ले लिया था, जो देखकर ब्रेंडा उन पैसों को लौटाने की बात करती है। और वो लोग कहते हैं उन पैसों को अब किसे लौटाएंगे क्योंकि मिस्टर क्रॉस तो अब मर चुके हैं। और फिर ब्रेंडा भी इस बार मान जाती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना एंड इसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।